हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी फॉरएवर। हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है और वह जानता है कि स्वस्थ रहने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाना ज़रूरी है। वो हेल्दी हैबिट्स कौन से हैं, आज के वीडियो में हम उसी की चर्चा करते हैं। पहला है फिजिकल एक्टिविटी। हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम इसको प्राथमिकता नहीं देते हैं और कुछ न कुछ बहाना बनाकर इसे टालते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय की कमी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारे दिन बिजी रहते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। जो कुछ नहीं करते हैं उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और ये बहाने तब तक चलते रहते हैं जब तक किसी बीमारी के बाद डॉक्टर उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास न भेज दें। आखिर यह नौबत ही क्यों आए? इसके लिए हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए। इसके लिए अपने लाइफ में योगा हो, वॉकिंग हो, जिम, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपके पास संसाधन हो, जो भी आपके समय आपको डिमांड करता हो, उसके अनुसार आप इसे लाइफ में ज़रूर शामिल करें। अगर आप इसे शामिल करेंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो बेटर होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका हार्ट भी मजबूत होगा। इसलिए अपने लाइफ में किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें, फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल रहें और फिजिकली एक्टिव रहें। दूसरा है हाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए पानी की अच्छी मात्रा हमें लेते रहना चाहिए। पानी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग 7-8 गिलास की बात करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा की बात करते हैं, लेकिन हमेशा पानी की जो मात्रा होती है मौसम के अनुसार, फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार निर्धारित होती है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप अपने यूरिन को देखकर निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपका यूरिन का कलर पीला नहीं है, डार्क पीला नहीं है, लाइट कलर का है, लाइट येलो है या फिर वाइट कलर का है, तो आप हाइड्रेटेड हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको और अधिक पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात यह ध्यान देने की है कि आपने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया हो। कभी कभी कुछ मेडिसिन यूरिन के कलर को भी डार्क कर देता है, इसलिए आप अपने हाइड्रेशन को अपने यूरिन से चेक कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रेशन बेहतर रखेंगे तो आपके शरीर से टॉक्सिन किडनी के द्वारा निकलता रहेगा। अगर नहीं लेंगे तो वो टॉक्सिन हमारे शरीर में ही घूमता रहेगा। इसलिए हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अगर आप अच्छे से शरीर को हाइड्रेट रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। तीसरा है स्लीप। एक पुरानी कहावत है, एक रात का जागरण 1 हफ्ते परेशान करता है। लेकिन आज के दौर में सभी लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं और उनका जागरण होता रहता है, और यही कारण है कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सोना बहुत ही ज़रूरी है। सोने के दौरान हमारा शरीर रिजुविनेट होता है, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है सारे दिन उसकी रिपेयर होती है। अगर हम रात में नहीं सोएंगे और उस नींद की भरपाई दिन में करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो रात में सोने का होता है। अगर हम रात में 10 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं और अगर गहरी नींद सोते हैं तो ये 5-7 घंटे की जो स्लीप है वो आपके शरीर को बहुत ही अच्छे से हील करेगा और शरीर को नए दिन के लिए तैयार करेगा। इसलिए अपनी नींद का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आप गहरी नींद में सोने का प्रयास करें। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, रात में अच्छे संगीत सुन सकते हैं, पैरों की मालिश कर सकते हैं, या नींद लाने के लिए कुछ जो भी उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तीसरा है हाइजीन। हमारे आयुर्वेद में साफ सफाई पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। कोरोना के दौरान भी हमने देखा था कि सफाई का कितना महत्व है। बार बार हाथ धोने की बात की जा रही थी, सारे मीडिया वाले इसके प्रचार कर रहे थे, हर जगह इसकी बात की जा रही थी, हर चीज़ धो धो कर रखा जाता। ये हाइजीन का ही एक उदाहरण है। इसके साथ हर धर्म में हमारे हाइजीन पर बहुत ही महत्व दिया गया है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन हो, कोई भी हो, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया। हर कर्मकांड के दौरान, हर पूजा के दौरान, हर प्रेयर के पहले हमें अच्छे से हाथ पैर को धोने की बात की जाती है, स्नान की बात की जाती है, साफ कपड़ों की बात की जाती है। ये हाइजीन की बात होती है। अगर हम अपने हाइजीन का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हम इन्फेक्शस डिजीज़ से बच सकते हैं।
हम बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होने वाले डिजीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसलिए इन्फेक्शस डिजीज़ जितने भी हैं उससे हम बच जाएंगे। अब इसलिए अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। 5वां है मेडिटेशन। यह कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन यह माइंड को रिलैक्स करने की विधि है और इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। आज हम किसी भी बीमारी के लिए अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद एक बात ज़रूर कहते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेस ना लें वरना ये बीमारी बढ़ जाएगी। इससे पता चलता है कि हमारे माइंड का, हमारे स्ट्रेस लेवल का हमारे फिजिकल लेवल पर कितना असर पड़ता है। अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे IBS है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के कुछ ऐसा लॉस होता है जो कि इरिवर्सिबल है, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का जाना, किसी धन का लॉस होना, कैरियर में लॉस होना। इस तरह के जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, स्ट्रेस के कारण बाद में जो शरीर में डिसऑर्डर होते हैं उसे यह दूर करता है या उसे कम करता है। दूसरा, अगर उम्र बढ़ने के साथ आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है और आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये मेमोरी लॉस की समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं और आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी और इससे आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा और अच्छी नींद भी आएगी। इसलिए आप मेडिटेशन करें। इसके साथ साथ आपने गौर किया होगा या फिर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इसका अनुभव करेंगे कि मेडिटेशन के दौरान हमारा BP नॉर्मल हो जाता है और अगर लंबे समय तक किया जाए तो BP कम हो जाएगा यानी नॉर्मल हो जाएगा और हमारे हार्ट पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह हमारा हार्ट डिजीज़ होने की भी संभावना कम हो जाती है। इसलिए हमें मेडिटेशन को अपने लाइफ में ज़रूर सामने करना चाहिए। अगर हम इसे शामिल करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ऐसे तो अनेक हैबिट हैं जिसे शामिल करके हम अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को हम अपने लाइफ में शामिल कर लें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी या बहुत सारी बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। जैसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है स्लीप, तीसरा है हाइड्रेशन, हाइजीन और मेडिटेशन। इन 5 को अगर हम अपने लाइफ में शामिल कर लें और इसे एक रूल बना लें अपने लाइफ में तो हम अब बहुत सारी बीमारियों से 80-90% बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कुछ तो अपवाद होते हैं और बीमारियों में भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन अगर आप इन हैबिट्स को शामिल कर लेंगे तो यकीनन आप अपने आप को बहुत बड़ी बीमारियों से और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। इन हैबिट्स को अपने लाइफ में शामिल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।